प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, चाहे वो एडीए का पेपर है, जुडिशरी का है, जो पेपर है, कौन सा पेपर है वो मटेरियल नहीं है, सब्जेक्ट तो कॉमन नहीं है, तो सब्जेक्ट की कॉमनैलिटी के हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चंस को असेस करो कि मैं इस सवाल में समझ पा रहा हूं, लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, और लिख लिख के ट्राई करो। अपने आंसर को लिखने के बाद पढ़ो और टाइम सेट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, टाइम सेट कर दो कि मुझे इतना पेपर इतने समय में खत्म करना है। अपने ऊपर जब तक मेहनत नहीं करेंगे काम नहीं होगा, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज को लेके इनरोल हुए हैं। अब ज्यादातर बच्चों में मैं ये देख रहा हूं कि उनमें से अप्रोक्सीमेटली केवल 10% बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि मान लो अगर 40 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जिनका अटेम्प्टेशन 100% हो रहा है, 5-6 बच्चे। बाकी जो हैं उनमें से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि या तो लेंथ ज्यादा है, या पेपर नहीं हो रहा, या राइटिंग खराब है, या तेज नहीं लिख पा रहे, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो हमें ये जितने फैक्टर्स है ना, इनके ऊपर काम करना होता है। The attempt you are giving in the examination hall, you have to manifest that this is the paper and after that you are not going to write it. इसके बाद अगर होगा तो इंटरव्यू होगा, ये सोचना है, उस थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्लियर। कंपटीशन क्रैक हो जाएगा, दैट इज नॉट श्योर अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। बात समझ रही है, यस और नो, कि आपने सारी चीजें, पूरा सीपीसी लगभग क्लोजर पे है, 3-4 सेशन हमारे, 2-3 सेशन किनके बचते हैं, सारा सीपीसी पढ़ लिया। अब ये आपके अंदर आना चाहिए कि अच्छा जी मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन अंदर से लेके आओ ना, दैट यू हैव टू बी देयर। कि जब आप कोर्ट में जाते हो और जजेस के सामने खड़े होते हो और जजेस कैसे आपसे बात करते हैं, आपको डांट तो नहीं लगा देते, यू हैव टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। वो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है ना, कुर्सियां खाली हैं और आपका इंतजार हो रहा है, आपको पहुंचना है। सक्सेस विल नॉट कम बाय इटसेल्फ, यू हैव टू अचीव दैट। आपको पहुंचना है, कुर्सी खुद नहीं आएगी नीचे, आपको पहुंचना है कुर्सी तक, राइट। तो ये पहुंचने का माध्यम है। सबसे पहले तो होता है कि क्वालिटी जनरेट करनी है ना, तो क्वालिटी हो जाती है जब आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, आपके थॉट प्रोसेस सारे क्लियर हो गए, आपके कॉन्सेप्ट्स में ब्रशिंग रिफाइनिंग हो गई। खाली देखो, 2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे ना, एक है जिनको आता है लेकिन लिखना नहीं आता या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेशन इज